दोस्तों इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग वहाँ जाके कुछ प्लेलिस्ट में जो वीडियो है आप लोग उनको देख सकते हो। एंड कुछ वीडियो में डेली भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग इनको भी देख सकते हो। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहर लवण में जल के अणुओं की संख्या है। तो मोहर लवण जो होता है इसका फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में बता रखा है, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइज SO4 डॉट 6 वाटर। तो हमसे जल के अणुओं की संख्या पूछ रखी, तो जल के अणु कितने दे रखे हैं इसमें 6, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6। मोहर साल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइज SO4 डॉट 6 वाटर। तो हमसे पूछ रखा है इसमें जल के अणुओं की संख्या, तो जल के अणु ये दिखा रखे हैं 6, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6। क्लियर है, ये बस फॉर्मूला याद रखना आप लोग, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइज SO4 डॉट 6 वाटर। जल के अणु पूछ रखे हैं तो जल के अणु इसमें 6 है, तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल यानी कि ब्रास, कांस्य यानी कि ब्रोंज एंड जर्मन सिल्वर, इन तीनों में उपस्थित धातु है। ऑप्शन ए में दे रखा है जिंक, इसमें बी में दे रखा है मैग्नीशियम, सी में है कॉपर एंड डी में है एल्यूमिनियम। तो ब्रास में आप लोगों को देखने को मिलता है कॉपर प्लस जिंक, एंड जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक एंड निकिल, एंड ब्रोंज में कॉपर प्लस टिन। तो देखो इसमें भी कॉपर आ रहा है, ब्रोंज में, ब्रास में भी कॉपर आ रहा है एंड जर्मन सिल्वर में भी कॉपर है। तो तीनों में उपस्थित धातु हमसे पूछिए, तो आंसर हमारा हो जाएगा कॉपर। अब हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, यदि सांद्रता को मोल पर लीटर में दर्शाया जाए तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक है, यानी कि क्या हमसे पूछ रखा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि दर नियतांक। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो हमें पूछ रखा है प्रथम कोटि की, इधर रखा ना ऑप्शन में प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो n बराबर कितना रख देंगे हम 1। अगर हम n बराबर यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ पे n को हटा के अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 1 से 1 कट के कितना हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो हमारा ऑप्शन है सी। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखोगे, कौन सा, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर हमसे बोल देता है कि 0 कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो यहाँ n बराबर हम रख देते हैं 0, n को यहाँ से हटा के हम लोग n की जगह 0 रख देंगे, तो एक में से अगर हम 0 घटाएंगे तो एक ही आएगा। तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, अगर यहाँ 0 कोटि की अभिक्रिया दे देता। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अगर 0 कोटि की अभिक्रिया है, तो अगर प्रथम कोटि की है तो सेकंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिखा रखा है, अभिक्रिया A + B से बनता है C + 0 में साम्य स्थिरांक के लिए कौन सा कथन सत्य है। ताप के साथ नहीं बदलता है, उत्प्रेरक डालने पर बदल जाता है, ताप के साथ बढ़ता है या ताप के साथ बदलता है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दोस्तों, वो डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ताप के साथ बदलता है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वांटा फैक्टर के अनुसार आई दे रखा है प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म, एंड इसके डिवाइडेड में दे रखा है गणना किया गया अणु संख्या गुणधर्म, एंड CA3NO2 का होल ट्वाइस का वांटा फैक्टर होगा। तो वांटा फैक्टर के लिए सूत्र होता है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। तो अब इसको डिसोसिएट करेंगे CA3NO2 का होल ट्वाइस, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, CA कितना दे रखा है दोस्तों 1, एंड NO3 कितना दे रखा है हमें 2। तो ये 1 जो है ये यहाँ चला जाएगा, टूट के यहाँ आ जाएगा, तो ये CA1 CA2 पॉजिटिव प्लस अब ये 2 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा एंड ये इधर चला जाएगा, तो 2NO3 का यहाँ पे
1 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रखा आई, तो आई कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा, 2 और 1 3, एंड बिफोर कितना दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, CaNO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर 1 दे रखा है बिफोर, एंड आफ्टर कितना होगा, 1 और 2 3, तो आफ्टर कितने मोल है डिसोसिएट होने के बाद 3, एंड बिफोर कितना है 1, तो 1 से 3 को जब भाग करेंगे 1 से, तो आंसर कितना आएगा 3, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, यानी कि 3 इसका आंसर है। वांटा फैक्टर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, द्रव एक ऐसा कोलोइड है जिसमें द्रव में द्रव परिक्षिप्तिक होता है, एंड द्रव में ठोस परिक्षिप्त होता है, एंड द्रव में गैस परिक्षिप्त होती है, एंड जल में चीनी परिक्षिप्त होती है। तो दूध एक ऐसा कोलोइड है जिसमें द्रव में द्रव परिक्षिप्त होता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है इसका। फिर है कोलिडल पार्टिकल्स का साइज बताना है, इसमें कितना होता है, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁹ एंड -9 to -12, -3 से -9, एंड -12 से -19। तो कोलिडल पार्टिकल का साइज कितना होता है, 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁹ मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर है क्रोमियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रोमियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4.8 इंटू 10⁻⁻10, ये तो दिखा रखी है क्रोमियम की, एंड ऑक्सीजन की दिखा रखी है 9.6 इंटू 10⁻10। तो इसका हमसे पूछ रखा है मूलानुपाती सूत्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझो, देखो यहाँ पे दिखा रखा है हमें क्रोमियम, यहाँ दिखा रखा है हमें ऑक्सीजन। क्रोमियम कितना दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻10, एंड ऑक्सीजन कितना दिखा रखा है 9.6 इंटू 10⁻10। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसा करेंगे, जो सबसे कम दे रखा है हमें, जैसे क्रोमियम में दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻10 परमाणुओं की संख्या, तो जो कम परमाणुओं की संख्या दे रखी होगी उससे दोनों को भाग कर देंगे। 4.8 छोटा है, 9.6 है, तो 4.8 इंटू 10⁻10 एंड 4.8 इंटू 10⁻10, मतलब कि जो छोटी परमाणु की संख्या होगी उससे दोनों को भाग कर देंगे। तो जब इससे करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1, और जब इससे 10 से 10⁻10 से 10⁻10 कट जाएगा, और 48 दूनी 96 पॉइंट हटा के, तो यहाँ पे आएगा 2। तो क्रोमियम कितने हो जाएंगे 1, एंड ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा Cr1 एंड O2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी CrO2। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। जो कम परमाणुओं की संख्या है, जैसे 4.8 इंटू 10⁻10, इसमें कम परमाणु दे रखे हैं, एंड 9.6 ये ज़्यादा है, तो जो कम है उससे दोनों को भाग कर देंगे। तो जब हमने दोनों को भाग करी तो हमारा आंसर निकल का आया CrO2। अब अगला क्वेश्चन है, ऑर्थो तथा पैरानाइट्रोफिनॉल के 1:1 के मिश्रण में पृथक्करण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए दे रखा है आसवन, बी है क्रिस्टलन, सी है ऊर्ध्वपातन, एंड डी है वर्णलेखी। तो इसका आंसर हो जाएगा आसवन। आसवन एक ऐसी विधि है जो ऑर्थो तथा पैरानाइट्रोफिनॉल के 1:1 मिश्रण के पृथक्करण की सबसे उपयुक्त विधि है। एंड अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस विधि के द्वारा प्रोपीन से प्रोपेन प्राप्त की जाती है, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। तो ये दोस्तों हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन से हमें बनाना है प्रोपेन, यानी कि CH3 CH2 CH3। तो इसमें हम कर देंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। किस विधि के द्वारा प्रोपीन से प्रोपेन प्राप्त की जा सकती है, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आंसर हमारा ए करेक्ट है, उत्प्रेरक हाइड्रोजनेशन। फिर है कार के धुएं में विषैली गैस होती है। तो कार के धुएं में दोस्तों कौन सी विषैली गैस होती है, मिथेन, C2H5, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार के धुएं में जो विषैली गैस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल का संगठन होगा C3 से C5, C12 से C18, एंड C5 to C12, एंड C8 to C10। तो C5 से C12 जो है ये पेट्रोल का संगठन है, तो हमारा आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड को शुष्क Ag2O के साथ गर्म करने पर बनता है, यानी कि जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करता है Ag2O ड्राई Ag2O से, तो क्या बनता है, एस्टर बनेगा, ईथर बनेगा, कीटोन, ये AgCl। तो इसमें बनता है दोस्तों ईथर। ईथर अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब,
निम्न में से किस कारण से उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। ऑप्शन दे रखे हैं अभिक्रिया का उत्पाद बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया का उत्पाद घटाने के लिए, अभिक्रिया के क्रियाफल पदार्थों की प्रवृत्ति के परिवर्तन के लिए एंड अभिक्रिया का समय घटाने के लिए। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का प्रयोग करता है। जब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो अभिक्रिया का समय ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है डी, उत्प्रेरक का प्रयोग होता है अभिक्रिया का समय घटाने के लिए। अब दे रखा है एक अर्ग, एक कैलोरी और एक जूल के तुल्य ऊर्जा के निम्न में से कौन सा क्रम है। मतलब कि कैलोरी, अर्ग और जूल में से कौन बड़ा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। एक कैलोरी, एक जूल और एक अर्ग, या एक अर्ग सबसे बड़ा होगा एंड फिर एक कैलोरी, एक जूल, एक जूल, एक कैलोरी और एक अर्ग, एक कैलोरी, एक अर्ग और एक जूल। तो सबसे ज़्यादा होता है कैलोरी, फिर जूल, फिर अर्ग। तो अपना आंसर, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो है ए। तो कुछ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज थे। पहला दे रखा है मोहर साल्ट के अणुओं की संख्या। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया 6, फॉर्मूला याद रख लेंगे आप लोग। FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइज SO4 डॉट 6 वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं इसमें, 6। हमारा आंसर आ गया था इसमें 6। एंड दूसरा में हमने देखा था तीनों में इसमें कॉपर कॉमन है, तो इसका आंसर कॉपर है। एंड अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। आप लोग ये फॉर्मूला रखोगे। अगर n बराबर दे रखा है, जीरो कोटि की अभिक्रिया दे रखी है तो n बराबर हम लोग रख देंगे 0। एंड अगर 1 दे रखा है तो n बराबर 1, या 2 दे रखा है तो 2, और अपना जो भी यूनिट वगैरह जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा उसके हिसाब से आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है ये, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर था इसमें ताप के साथ बदलता है। एंड वांटा फैक्टर मैंने आपको बता दिया, ये है Ca3NO का होल ट्वाइज। तो ये डिसोसिएट कैसे होगा, देखो Ca कैल्शियम कितना दे रखा है 1, तो 1 यहाँ लिख लो। एंड NO3 कितना दे रखा है 2, तो जो 1 है 1 चला जाएगा यहाँ पे एंड 2 ये यहाँ आ जाएगा। तो ये कैसे लिखेंगे इसको, 1 Ca 2 पॉजिटिव प्लस, अब ये जो 2 है ये 2 उठ के यहाँ आएगा एंड जो 1 है इसको यहाँ ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2NO3 निगेटिव। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1 थे, यहाँ पे दिखा रखे हैं ये। एंड आफ्टर कितना हो गया, 1 इसके हो गए एंड 2 इसके, तो 3। जब 3 को हम भाग करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या था इसका 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का दे रखा था, ये दूध एक ऐसा कॉलिड है जिसमें द्रव में द्रव परिक्षेपित होता है एंड द्रव में ठोस, द्रव में गैस एंड जल में चीनी। तो हमारा आंसर था द्रव में द्रव। एंड अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोलोइडल पार्टिकल का साइज 10⁻⁻6 टू 10⁻�9। क्रोमियम का मैंने आपको बता दिया है, कम परमाणुओं की संख्या से ज़्यादा परमाणु वाली संख्या को भाग करेंगे एंड उसको भी करेंगे। यहाँ पे 4.8 दे रखा था इंटू 10⁻10 क्रोमियम का। एंड ऑक्सीजन का कितना दे रखा था 9.6 इंटू 10⁻10। तो 4.8 से इसको भी भाग करेंगे एंड इसको भी भाग करेंगे, 4.8 इंटू 10⁻10। तो जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ आ गया था 2 एंड इसको भाग करने पर आया था 1। तो हमारा आंसर क्या आया था CrO2। अगला दे रखा था, ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल के 1:1 मिक्सचर को पृथक्करण की सबसे उपयुक्त विधि है। तो मैंने बताया था आपको आसवन। फिर दिखा रखा था प्रोपीन से प्रोपेन किस विधि के द्वारा बनाई जाती है दोस्तों, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। एंड कार के धुएं में विषैली गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोक्साइड। पेट्रोल का संगठन होगा तो C5 से C12। एंड एल्काइल हेडाइड, जब एल्काइल हेलाइड को यानी कि RX को Ag2O के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ईथर। एंड ये दे रखा था, निम्नलिखित में से किस कारण से उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो उत्प्रेरक का उपयोग होता है यानी कि कैटेलिस्ट का, उत्प्रेरक यानी कि कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट क्या कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो अभिक्रिया का समय ऑटोमेटिकली घट जाएगा। एंड लास्ट में ऊर्जा का क्रम पूछ रखा है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कैलोरी, फिर जूल, फिर अर्ग। तो इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन थे। मिलता है अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू दोस्तों।